foot of foot of perpendicular and image of a point, foot of perpendicular and image of a point, foot of perpendicular and image of a point, image of a point with respect to a line। यानी इस बार आपको क्या दिया जाएगा, ऐसे एक पॉइंट दिया गया है, ये एक रेखा दी गई है, एक तो आपको ये m निकालना है और एक आपको ये q निकालना है। जहां लाइन की इक्वेशन आपके पास है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। आपको इस पॉइंट का अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो इस लाइन पर, तो ये फुट यानी m निकालना है और दूसरा ये q डैश यानी आपको क्या निकालना है, ये इमेज निकालना है। ये q निकालना है यानी इमेज निकालना है। अब आप देख सकते हैं ये लाइन l आपको गिवन है, लाइन l गिवन है। लाइन L अगर आपको पता है तो आपको इस लाइन का ये निकालना है m और q, और आप देख रहे हैं इस लाइन और इस लाइन का जो प्रतिच्छेदन बिंदु है वो आपको m दे देगा और इन दोनों का मिड पॉइंट m होगा। यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूं, स्लोप ऑफ लाइन L इज माइनस x का गुणांक बटा y का गुणांक, यानी स्लोप ऑफ लाइन MP क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये है इसका स्लोप, और इसका स्लोप और इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, या इसका स्लोप इसके उल्टे का नेगेटिव होगा। प्रश्न अनुसार k माइनस y1 अपॉन h माइनस x1 बराबर a बटा b। तो यहां से क्या b बाय a क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ak माइनस a y1 इज इक्वल टू bh माइनस bx1। पहली इक्वेशन एक बार इसको लिख के छोड़ा, h कॉमा के इस लाइन के ऊपर है, संतुष्ट करेगा, तथा AH प्लस BK प्लस C इक्वल टू 0। तो H और K के लिए मेरे पास दो इक्वेशन आ गई। एक इक्वेशन यहां से है AK माइनस BH इज इक्वल टू, या इधर ही रखें तो AK माइनस BH माइनस AY1 प्लस BX1 इक्वल टू 0। ऊपर वाले को H से गुना करो, नीचे वाले को K से, तो क्या आ जाएगा, ऊपर वाले को मैंने H से गुना किया है, नीचे वाले को K से। सॉरी, H और K निकालना है ना मुझे, तो H और K निकालना है तो किससे गुना करें, इसको करूं A से गुना, इसको करूं, सॉरी ये रहे ना, इसको करूं B से गुना, और ये उल्टे लिख दिए ना, यहां माइनस BH लिख देता हूं, यहां माइनस BH, यहां AK, इसको कर देता हूं B से गुना, इसको कर देता हूं A से गुना।
इसको किया है ऊपर वाले को बी से, नीचे वाले को ए से। ओके, तो के क्या आ गया, माइनस बी सी माइनस ए बी एक्स वन प्लस ए स्क्वेयर वाई वन अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ऐसा क्या यहां से कुछ कॉमन लिया जा सकता है? ये माइनस बी सी है ना, और ऐसे अगर मुझे एच निकालना होता तो मैं क्या करता, इसको करो ए से गुना, इसको करो माइनस बी से गुना। तो ये क्या आया, इसको किया है मैंने ए से गुना, इसको किया है माइनस बी से गुना। ऐसा, तो एच क्या आ गया, ऐसा आया। तो ये मेरा एच और के आया है। अब इसको थोड़ा सा सही तरीके से लिखें हम तो, एक रिलेशन है ए ऐसा आया है, इसका स्लोप इंटू इसके स्लोप का प्रोडक्ट -1 है, तो एच और शॉर्टकट फॉर्मूला इसका कुछ ऐसा लिखा जाता है, एक मिनट, अपॉन ए अपॉन बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ऐसा शॉर्टकट वो लिखता है नॉर्मली। इसका स्लोप पता है, इसका स्लोप पता लग जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट -1 है और एच कॉमा के इसके ऊपर लाई करता है, करना तो यही है। अब ये इस शक्ल में बनने को कह रहा है, ये माइनस ए स्क्वेयर एक्स वन प्लस ए स्क्वेयर एक्स वन तो कट रहा है, माइनस ए बी वाई वन, एच की बात है, माइनस ए बी वाई वन माइनस ए सी माइनस ए सी प्लस बी स्क्वेयर। सॉल्व करके तो यही आ रहा है, सॉल्व करने के बाद तो यही आ रहा है, आप चेक करके देख लो, माइनस ए स्क्वेयर एक्स वन, बट जब ये एक्स वन इधर जाएगा प्लस ए स्क्वेयर एक्स वन। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो ये बेसिकली ऐसा ही आ रहा है, आप क्रॉस चेक कर सकते हो, इतना ईगरली मत करो, यही आ रहा है, क्रॉस चेक कर रहे हो, वास्तव में आ रहा है भाई, माइनस ए स्क्वेयर एक्स वन यहां प्लस ए स्क्वेयर एक्स वन कट रहा है, और ये देखिए माइनस ए बी वाई वन माइनस ए सी, और जब इधर प्लस एक्स वन जाएगा तो ये प्लस बी स्क्वेयर एक्स वन। तो आपको डायरेक्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, h माइनस एक्स वन के माइनस वाई वन अपॉन ए अपॉन बी इज इक्वल टू डायरेक्ट पॉइंट पुट कर दे अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ये रिजल्ट आपको थोड़ा ध्यान रखना है, वो सॉल्व करके अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो वापस यही आ रहा है, क्रॉस चेक कर सकते हो आप।
अरे बोलो मत भाई। अगर मैं स्टार को देखिए, स्टार को ऐसे लिख दूं, h माइनस, एक सेकेंड वापिस ले आ रहा हूं, h माइनस x1 बाई ए, k माइनस y1 बाई बी। और याद करो डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने एक पढ़ा था चैप्टर युगपत अवकल समीकरण, ऊपर वाले में a गुना करो और दूसरे वाले में b गुना करके जोड़ दूं और नीचे भी वही काम कर दूं तो रेशो बराबर है। AH प्लस बी के किसके बराबर है? माइनस सी के बराबर, क्योंकि H और K तो इस लाइन के ऊपर है। AH प्लस बी के माइनस सी के बराबर। दैट्स इट। तो वहां से डायरेक्ट यहीं आ जाओ, इधर के बाद यू टर्न ले लेना, उसको आगे करना ही मत, यहां से सीधा अगले पेज पे पहुंच जाना, ये करने की आवश्यकता ही नहीं है। इक्वेशन फर्स्ट इसको दे दो और यहीं से डायरेक्ट फॉर्मूला बना देना, ये शॉर्टकट फॉर्मूला बन के तैयार है। ये तो आ ही गया था। और उसके बाद इसको इधर, इसको इधर, ए और बी गुना करके जोड़ दो, यू विल गेट योर आंसर। और इस इक्वेशन को यूज कर लो, इस इक्वेशन का यूज कर लो। ठीक है, हाँ नेक्स्ट अगला पेज। और आप देख सकते हो ये आपका डायरेक्ट आंसर आ रहा है। ये है फुट निकालने का तरीका। और ऐसे ही इमेज, यहां 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अगर आपको ये यकीन नहीं तो इसका प्रूफ भी बिल्कुल वैसा ही करूंगा मैं, एग्जैक्टली वैसा का वैसा प्रूफ करेंगे जैसा अभी शॉर्ट फॉर्म में किया था। और यहां इमेज निकालने के लिए ये डबल हो जाएगा। ये इमेज, तो आपको ये दो रिजल्ट ध्यान रखने हैं। ये इमेज, ये फुट। ये एग्जैक्टली सेम प्रूफ था, इसलिए मैंने प्रूफ को अवॉइड कर दिया है। पिछले वाला प्रूफ देख लिया आपने कैसे, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम प्रूफ है। वो उसका मिड पॉइंट से, भाई ये एच डैश और ये पड़ा है, उसका मिड पॉइंट से एच कॉमा के निकाल लोगे, वो लाइन के ऊपर है, उस कंडीशन को यूज करेंगे। कंडीशन कैसे यूज करेंगे? एच डैश और x1 y1 का मिड पॉइंट लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, वहां से वो सी निकालेंगे। अरे जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले यहां सी नहीं निकाल के पुट किया, वो सी यहां पर उस प्रकार से निकाला जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन देखें।
मूल बिंदु से रेखा find foot of perpendicular drawn from find foot of perpendicular drawn from find foot and image sorry चलो find foot of perpendicular drawn from point this to line this find foot of perpendicular drawn from point this upon line this also find its image also find its image मतलब ये आपको ऐसा दे रखा है तो आपको ये m निकालना है और ये m कैसे आएगा m अगर h कॉमा k लेते हो आप तो h माइनस x1 k माइनस y1 अपॉन x और y 1 1 हो गया a और b 1 1 पॉइंट पुट कर दो 0 प्लस 0 माइनस 2 अपॉन a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर फुट तो h इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 2/2 तो आंसर आ गया 1 1,1 और अब आपको निकालना था इसका प्रतिबिंब प्रतिबिंब तो आंसर क्या आ गया 2,2 क्वेश्चन सेम लिखें डाटा चेंज कर दें क्वेश्चन सेम डाटा चेंज सर x एंड y को 1 1 कैसे लिया x और y को 1 1 थोड़ा लिया ये a और b है ना फॉर्मूला देखे ना ax प्लस बी वाई अब 4 एंड माइनस 13 है 0 0 की जगह इस लाइन से इस पॉइंट से इस लाइन पर जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तब आपको फुट निकालना है और इमेज निकालना है फुट और इमेज दोनों निकालना है इस पॉइंट से इस लाइन पर
जी, स्टूडेंट ने फुट कहा है -3/2 और -27/2, 4 और -13। फुट H माइनस AB। अब क्या है, पॉइंट पुट करें, 20 -13 + 6 H -4/5 इज इक्वल टू 20 और 26, 26 + 13, सॉरी 26 - 13, 13 -13/26। तो H इज इक्वल टू -5/2 + 4, K इज इक्वल टू -13 - आधा, 3/2 -27/2। यहां 2 से गुना होगा तो ये -1 बन जाएगा। एक स्टूडेंट ने कहा सर स्ट्रेट लाइन निकाल कर, हाँ स्ट्रेट लाइन इसकी निकाल सकते हो, दोनों का इंटरसेक्शन, बट वो तो समय टाइम कंज्यूमिंग है ना, वो तो है ही तरीका हमेशा। एक स्टूडेंट ने कहा सर ये लाइन दे रखी है, इस लाइन की इक्वेशन निकालो और उनका प्रतिच्छेदन बिंदु। मैंने यही तो करने की कोशिश की थी जब मैंने पहले रिजल्ट निकाला था, मगर उसका डेरिवेशन थोड़ा लंबा हो गया था, फिर मैंने कहा चलो फिर दूसरे तरीके से करने की कोशिश कर ली, जबकि तरीका तो साफ दिख रहा है, इन दोनों लाइनों का प्रतिच्छेदन ही तो है ये, और फिर इन दोनों का मिड पॉइंट ये दिख रहा है, बट उसमें कैलकुलेशन क्लियर नहीं दिख रही थी, फिर इसीलिए मैं ए और बी को इधर उधर ले गया और देखा कि हमने ये वही आ रहा है कि नहीं। अगला फुट, इमेज निकाल दी, इमेज H' माइनस कितना है, 4, 5 और 1 कितना था, 20 -13 + 6 तो H' -4/5 तो H' इज इक्वल टू -1। सो आप देख रहे हो आप फुट कैसे निकालोगे और इमेज कैसे निकालोगे, ये देख सकते हैं। वैसे तो इसका मतलब तो यही है, इस लाइन और इस लाइन का प्रतिच्छेदन, समझ रहे हैं आप, इन दोनों लाइनों का प्रतिच्छेदन ही आपको फुट देने वाला है। P की प्लेस एक्स अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब, इमेज ऑफ P अबाउट एक्स एक्सिस,
y अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब x1 y1 y इक्वल टू x के सापेक्ष प्रतिबिंब तो निकालें एक बार इस लाइन के सापेक्ष प्रतिबिंब। यानी कोई भी लाइन जो मूल बिंदु से गुजरती है, क्या होगा निकालना इस लाइन के सापेक्ष। ये लाइन कोई ऐसी होगी, y बराबर mx, इनमें से कोई भी लाइन है, इनमें से कोई लाइन है, y बराबर x भी हो सकता है, y बराबर x बाई 2, y बराबर 2x, y बराबर 3x, y बराबर माइनस x, कैसी भी लाइन है। प्रतिबिंब निकालने का फॉर्मूला जनरल आपको आता है, निकालो जरा इसका क्या आएगा, और वो रिजल्ट पढ़ लेना, याद रह जाए तो अच्छी बात है, वरना फिर पेपर में अगर आ जाए तो कर लेना। याद रखना नहीं है, पढ़ लेना है, याद रह जाए तो अच्छी बात है, नहीं याद रह जाए कोई टेंशन नहीं। अब जब प्रतिबिंब हम जनरल तरीके से निकालेंगे तो ये लाइनें टेढ़ी नहीं लेंगे, फिर तो हम सीधा ऐसी y बराबर mx मान के जैसा अभी तक कर रहे हैं वैसा करें। अरे अभी तो प्रतिबिंब निकाल रहे हैं ना इनका, अभी निकालता 4, -13 का, पता नहीं लाइन कैसी थी। लाइन तो स्लोपी लाइन थी ना, कोई 5x प्लस वाई बराबर प्लस 6 बराबर 0। अरे 5x प्लस वाई प्लस 6 बराबर 0 भी तो कोई लाइन थी ना, ऐसी कोई लाइन दे रखी है, पॉइंट दे रखा है, क्या आएगा, ये रहा पॉइंट, ये रही लाइन, प्रतिबिंब निकालना है। प्रतिबिंब क्या निकलेगा, h माइनस k माइनस अपॉन दो गुना वन स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो h क्या आएगा, h निकालना है, सही है ना।
tan थीटा साइन बटा कॉस की शक्ल में निकालो इसको। तो ये क्या बनेगा, साइन बटा कॉस। अरे साइन बटा कॉस है, ये 1/cos स्क्वायर था। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, इसको सॉल्व करें तो और ये आना चाहिए वैसे ऐसा, x1 cos 2 थीटा प्लस y1 sin 2 थीटा। x1 cos 2 थीटा प्लस y1 x1 cos 2 थीटा प्लस y1 sin 2 थीटा। अब ये क्या आ जाएगा, -2x1 कॉस से कॉस काट ही दो, साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। अरे 1/cos काट दिए साइन बटा कॉस से। अब यहां से x1 कॉमन, वन माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा हाथ हो गया। x1 कॉमन, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस 2 थीटा और ये साइन 2 थीटा। तो h क्या आ गया, x1 कॉस 2 थीटा प्लस y1 साइन 2 थीटा। और k क्या आ गया, k का जो इन्होंने फॉर्मूला डायरेक्ट लिखा हुआ है x1 साइन 2 थीटा। मतलब सॉल्व तो बेसिकली वैसे ही करना है, जब जनरल फॉर्मूला आ गया है तो हमें जितने भी फॉर्मूले हैं वो बना तो लेंगे, बट ये जितनी भी लाइनें हैं जो मूल बिंदु से गुजर रही है उसके लिए आप ये कर सकते हो। अब थीटा अपनी मर्जी से चेंज होता जाएगा, बस आपको ये पता हो कि जो आपको m दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है। y बराबर tan थीटा x के लिए आपको हमेशा प्रतिबिंब ऐसा मिल जाएगा, प्रतिबिंब ऐसा मिल जाएगा। निकालने का तरीका वही है। नहीं याद रहे कोई बात नहीं फिर पूरा करना पड़ेगा, फिर सॉल्व करना पड़ जाएगा। If image of P 2 3, if image of P 2 3
if the image of P23 in the line mirror y equal to x, if the image of P23 in the line mirror y is equal to x is q, if the image of point P in the line mirror y is equal to x is 23, and image of q in line mirror y is equal to 0 is r, then r is, बताइए r का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 3, ऐसा है क्या? सबसे पहले व्हाट इज q? q क्या होगा? 3 2। अब इस q32 का जब मैं y बराबर 0 यानी x एक्सिस के अबाउट इमेज निकालूंगा तो ये रहा r, जो कि कितना आएगा? 3, -2। सबसे पहले p का y बराबर x के लिए प्रतिबिंब निकाला। अभी तो बताया था प्रतिबिंब क्या होगा, ये उल्टे हो जाएंगे। और जब दूसरे का निकाला, जब इसका y बराबर 0 यानी x अक्ष के सापेक्ष निकाला, तो आपका आंसर सीधा 3, -2 आ गया। एक और पूछता हूं ऐसा ही कुछ, कि नई पोजीशन बतानी है आपको। कल से कोशिश करता हूं कि ये क्वेश्चन सीधा बोर्ड पे दिखे ना, तो कितना, तो बहुत एनर्जी, फिर तो अच्छा है पढ़ाना इसको, वरना तो पूरा डाटा ही देखना पड़ता है। बाकी टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें डाटा की जरूरत नहीं है, आप अपनी मर्जी से क्वेश्चन बना सकते हो। अब इसमें मैच भी करने के लिए बढ़ू आगे। लिखें, यदि बिंदु P निम्न रूपांतरणों से गुजरता है, if point P undergoes, if point P undergoes the following three transformation, if point P undergoes the following three transformations, और पहला क्या है? y बराबर x के सापेक्ष प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन अबाउट y इज इक्वल टू x। पहला काम तो ये करते हैं हम। दूसरा काम क्या कर रहे हैं? x अक्ष की धनात्मक दिशा में, x अक्ष की धनात्मक दिशा में 2 इकाई का स्थानांतरण translation through a distance of 2 units, translation through a distance of 2 units along, translation through a distance of 2 unit along positive direction of x-axis, translation through translation through distance of 2 unit along positive direction of x-axis, π/4 मूल बिंदु के सापेक्ष, π/4 मूल बिंदु के सापेक्ष π/4 कोण का घूर्णन,
धनात्मक दिशा में। रोटेशन थ्रू एन एंगल पाई बाय 4, रोटेशन थ्रू एन एंगल पाई बाय 4 अबाउट ओरिजिन, रोटेशन थ्रू एन एंगल पाई बाय 4, रोटेशन थ्रू एन एंगल पाई बाय 4 अबाउट ओरिजिन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कह रहे एक बिंदु है, उसके साथ ये 3 कार्य किए जा रहे हैं। पहला क्या लिया जा रहा है, y बराबर x के लिए प्रतिबिंब लिया जा रहा है। फिर उसके बाद क्या किया जा रहा है, उसे 2 यूनिट स्थानांतरण किया जा रहा है। फिर क्या किया जा रहा है, पाई बाय 4 डिग्री घुमाया जा रहा है। व्हाट इज द न्यू पोजीशन, फाइनल पोजीशन ऑफ P, P की अंतिम स्थिति बताएं। What is the final position of P? एक स्टूडेंट ने कहा 4,3, नहीं, आंसर है -1/√2, 7/√2, या दोनों जगह माइनस, या यहां माइनस। 7/√2 और 1/√2 टाइप का है ऑप्शन। 7/√2 और 1/√2 टाइप का ऑप्शन है। समझिए एक बिंदु है, सबसे पहले उसे y बराबर x के सापेक्ष प्रतिबिंब लेंगे। क्या आएगा, पहले स्टेप के बाद क्या आ गया, P की न्यू पोजीशन आ गई 1,4, यहां पहुंच गया P। दूसरे स्टेप के बाद कहां चला जाएगा, 1,4 से 2 यूनिट यहां, किधर आ गया 3,4। अब इसकी पोजीशन ये हो चुकी है। अब इसको 3,4 को पाई बाय 4 डिग्री घुमाना है। ये पोजीशन है 3,4, इसको पाई बाय 4 डिग्री और घुमाना है। ये है P की एक्चुअल पोजीशन। अब ये बतानी है ये P मूल बिंदु के सापेक्ष, यानी जो आया है मूल बिंदु के सापेक्ष इसे पाई बाय 4 डिग्री घुमा दीजिए। सबसे पहला क्या किया है, y बराबर x के सापेक्ष प्रतिबिंब लिया गया है, तो आपका 1,4,1 बन गया 1/4। फिर 2 यूनिट राइट में ट्रांसफर कर दिया है, वैसा किया। फिर उसके बाद जो पॉइंट आया है उसे आप पाई बाय 4 डिग्री घुमा दिया है। घुमाने के बाद अब न्यू पोजीशन क्या है, 3/4 कैसे आ गया भाई, 2 यूनिट राइट में जाओगे तो कौन सा पॉइंट आएगा, x के अलोंग 2 यूनिट बढ़ जाएगा। तुम ये पूछ रहे हो कि 3,4 कैसे आया, तो पाई बाय 4 के बाद क्या करोगे, अगर ये थीटा पता लग जाए तो पाई बाय 4 और जोड़ देंगे। और आपको पता है कोई भी पॉइंट आप कैसे लिखते हो, आज तक कैसे लिखते हैं कोई भी पॉइंट, r cos थीटा, r sin थीटा। तो यहां पर tan थीटा किसके बराबर है, tan थीटा क्या है, y2 माइनस y1 अबाउट ओरिजिन, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहां पर sin थीटा क्या हो गया, और cos थीटा क्या आ गया। जिस पोजीशन पे अभी मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, या मेरा कोई कॉम्प्लेक्स प्लेन को हम कार्तीय रूप भी तो कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन। तो जहां पर अभी जिस स्थिति में उसको पाई बाय 4 डिग्री और घुमाना है, पाई बाय 4 डिग्री और घुमाना है। अभी आपको पाई बाय 4 डिग्री और घुमाना है। साइन थीटा यहां पर ये आ गया है। अब जो नई जगह है वहां पर ये दूरी तो 5 की 5 रहेगी। 5 कॉस थीटा प्लस पाई बाय 4, मेरे पास जगह नहीं है, 5 कॉस थीटा प्लस पाई बाय 4 5 साइन थीटा प्लस पाई बाय 4। अरे न्यू पोजीशन तो यही आई है ना।
अरे यहां पर अगर आप थीटा एंगल मान के चल रहे थे तो अब यहां पर पी में क्या है, तो पी पॉइंट आपका क्या है, 5 कॉस थीटा प्लस पाई बाय 4 कॉमा 5 साइन थीटा प्लस पाई बाय 4। अब ये मत कहना कि सर 5 कैसे आया, 5 इसकी दूरी रोटेट किया है, दूरी पता है ना कैसे निकालते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये क्या आएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो 5 से तो 5 कट गया, तो आपका P क्या आ गया, तो फाइनल पोजीशन P की क्या आ गई, -1/√2 कॉमा 7/√2। सो दिस इज माई आंसर। एक बार वापस देखो, उस दिन भी मैंने एक भुजा निकाली थी, एक डायगोनल जो मूल बिंदु से नहीं गुजर रहा था, तब भी तो मैंने a cos अल्फा लिखा था। कोई पॉइंट ना पता लगे एंगल के हिसाब से निकाल लो उसे। किसी भी बिंदु को दर्शाते कैसे हैं, r cos थीटा कॉमा r sin थीटा। हाँ जी, न्यू पोजीशन सबसे जोर आता है क्वेश्चन लिखाने में। एक ऐसा क्वेश्चन दोबारा कराऊं क्या आपको, इतना लिखेगा कौन, मगर चलो सेम है, पॉइंट भी सेम है। यहां पर लिख देना y बराबर x माइनस 1, y बराबर x माइनस 1, यहां पर 1 यूनिट, यहां π/4 का π/4 सेम। बताओ न्यू पोजीशन। और अगर ऐसा नहीं करना चाहते, ऐसा नहीं करना चाहते तीसरा, तो रोटेशन का फॉर्मूला याद रखो। न्यू कैपिटल एक्स क्या था, स्मॉल एक्स वाई दे रखा है, उसमें हाँ क्या हुआ, अरे वो तो ये है कि y बराबर mx लाइन हो, तो वो तो m दिया होगा, मान लो m1 दिया है तो tan थीटा π/4 आ गया। अच्छा ये करो, सबसे पहला काम करना है 4,1 के लिए वहां तो एक्स एक्सिस को घुमाते थे ना, यहाँ एक्सिस को थोड़ा घुमा रहे हो, यहाँ तो इस वेक्टर को घुमा रहे हो। ऐसे ही करना। सबसे पहले पहला बताए, पहले रूपांतरण के बाद क्या आया, पहला रूपांतरण है y बराबर x माइनस 1 के सापेक्ष प्रतिबिंब। अब जानबूझ के सोच ही जाओगे कि भाई डायरेक्ट कोई तरीका, तो भाई प्रतिबिंब निकालना नहीं आता क्या, तो जैसे प्रतिबिंब निकालते तो वैसे निकाल दो, हर बार डायरेक्ट होना जरूरी थोड़ी ना।
आंसर आपका क्या है? 0 कॉमा 0 कॉमा 3 रूट 3 तो सही है, बट 3 रूट भी सही है, बट 3 रूट 2 आ रहा है, हैं? वैसे तो 18 का रूट अब बोलोगे, ऐसे तो बोल दो कि 3 रूट 2 प्लस 1 माइनस 1, तो हाँ 3 रूट 2 होता है। हाँ 3 रूट 2। 9 रूट 2 कैसे भाई? 0,5 भी नहीं है। पहले स्टेप में प्रतिबिंब क्या आया? 1 3 2,3। प्रतिबिंब कैसे निकाला? वो इस तरीके से। क्वेश्चन क्या है, रिपीट करना, क्वेश्चन वही का वही है, बस वो जो y बराबर x की सापेक्ष की जगह y बराबर x माइनस 1 है, 2 इकाई की जगह 1 इकाई है, और एंगल सेम है, उतना ही एंगल घुमाना है, पॉइंट सेम है। लाइन क्या है? लाइन क्या है? y बराबर पॉइंट है 4 1। चार माइनस 1 माइनस 1, तो फर्स्ट स्टेप के बाद P क्या बन गया मेरा? P डैश, चलो P डैश नाम दे देते हैं, 2,3। अब इस 2,3 को 1 यूनिट इधर खिसकाऊंगा, तो 3,3, 1 यूनिट इधर गया। अगला थर्ड स्टेप में ये जो आपका 3,3 आ गया है, कितनी अच्छी बात है ना, 3,3 का मतलब है ये 45 डिग्री बन रहा है, फिर और 45 डिग्री घुमाया, मतलब इस लाइन पे आ गया, कितनी अच्छी बात है, इस लाइन पे आ गया। तो P जो ट्रिपल डैश है वो 0 तो होगा ही, और दूरी बस इतनी होगी जितना ये है। अरे एंगल 90 आ गया। अरे पहले वाला P डबल डैश 3,3 आ गया है, और 0 0 और 3,3 तो y बराबर x लाइन पर है। y बराबर x लाइन का कितना होता है एंगल? 45 डिग्री। अरे dy बाई डी एक्स बराबर 1, 45 डिग्री, ये 45 डिग्री है, इसको फिर 45 घुमाया, 90 डिग्री, 90 डिग्री। अब एंगल 90 है, तो आपका P ट्रिपल डैश क्या आया? जितनी ये दूरी है, ये दूरी कितनी है? अंडर रूट 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का स्क्वायर, यानी रूट 18 कॉस 90 रूट 18 साइन 90। तो P ट्रिपल डैश क्या आया? 3 रूट 2 और कॉस 90, और ये 3 रूट 2 साइन 90। ये रही आपकी न्यू पोजीशन। इस प्रकार से घूमेगा आपका ये पॉइंट।
एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, फिर अगली टाइप। समझ गए ये? अब देखता हूं अब क्या करते हो। लिखें, यदि, अच्छा एक चीज आपको पता है ना, मैंने अंतःखंड करा दिया है। जैसे कि ये लाइन होती है, अगर मैं x को 0 पुट कर दूं तो y क्या आ गया, और y को 0 पुट कर दूं ऐसे करना आता है ना। बस बस इतना ही तो पता होना चाहिए था। अगर ये है मेरा -c/a, 0, तो हम x अंतःखंड किसे कहते हैं? x अंतःखंड -c/a को कहते हैं। अगर वो -4 है तो -4 कहते हैं। लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट, x अंतःखंड की लंबाई, यानी मेरा मतलब यह है, वो ऐसे भी हो सकता था, यानी अगर नेगेटिव साइड है ये होता तो ये होता 4,0, तब मेरा अंतःखंड होता 4। ये होता तो -4,0 होता। अरे मुझे सी और ए थोड़ी ना पता है, मुझे क्या पता ये प्लस में लिखा है कि माइनस में। सी और ए पता लगेगा तभी तो इसका चिन्ह पता लग पाएगा। अगर मैं इसको x इंटरसेप्ट निकाल रहा हूं इसमें, तो x इंटरसेप्ट है -4, या तो ऐसे बोलेगा या बोलेगा x इंटरसेप्ट 4 है x अक्ष की नेगेटिव दिशा में। लेंथ, ये लेंथ है। अगर वो कहे ना कोई रेखा x अक्ष के साथ अंतःखंड 4 काटती है तो 4 0, अंतःखंड -4 काटती है तो -4 0, चाहे वो ऐसे भी हो सकता है। ये सब के सब x इंटरसेप्ट, सबकी जगह मैंने लिखे है x इंटरसेप्ट है -c/a, यानी चिन्ह के साथ लिखा जाता है x इंटरसेप्ट। लंबाई लिखी जाएगी तब तो -4 लंबाई थोड़ा लिखी जाएगी, तब तो लंबाई 4 लिखूंगा। x इंटरसेप्ट लिख रहा हूं तब मैं लिख रहा हूं 4 है तो 4, -4 है तो -4। लंबाई लिख रहा हूं तो उस -4 का मॉड, या कह लो 4 का मॉड। हाँ जी, ठीक है ना। अच्छा लिखें, ये बात कहां से आ गई? इंटरसेप्ट से आ गई। एक रेखा L अक्षों पर अंतःखंड A तथा B काटती है। एक रेखा L अक्षों पर अंतःखंड a तथा b काटती है। अब आपकी मर्जी है, a पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जो भी है। a माइनस में है तो यहां से जा रहा होगा, a प्लस में है तो यहां से जा रहा होगा, कोई भी एक मान के चलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक रेखा L अक्षों पर अंतःखंड a तथा b काटती है। यदि अक्षों को थीटा डिग्री घुमा दिया जाए, यदि अक्षों को थीटा डिग्री घुमाया जाए तथा मूल बिंदु स्थिर रखा जाए, मूल बिंदु स्थिर रखने का मतलब ऐसे घुमा रहा हूं सिर्फ, देखियो ये अक्ष है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को ऐसे कर दिया, मान लो इसको पकड़ के ऐसे घुमा दिया। ऐसा नहीं कि मूल बिंदु को भी इधर ले गया कहीं, मूल बिंदु स्थिर रहा।
यदि अक्षों को थीटा डिग्री घुमाया जाए तब वही रेखा L अंतःखंड P तथा Q काटती है। वही रेखा L अंतःखंड P तथा Q काटती है। A B P Q में संबंध बताना है अब आपको। मतलब ऐसे ऑप्शन है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। तब वही रेखा L अक्षों पर अंतःखंड P तथा Q काटती है। बस अब आपको सॉल्व करना है और A B P Q में संबंध ज्ञात करना है। अ लाइन L हैज इंटरसेप्ट्स। अ लाइन L हैज इंटरसेप्ट्स। A line L has intercept A and B on the axis. When axes are rotated through an angle theta, when axes are rotated through an angle theta, keeping origin fixed. When axes are rotated through an angle, when axes are rotated through an angle theta, keeping origin fixed. Same line L has intercept P and Q. Same line L has intercept P and Q. तो P Q में रिलेशन। क्या आपने अक्षों को घुमाने के लिए कोई रिजल्ट पढ़ा है? कौन सा? क्या होता है उसमें? क्या पढ़ा है आपने उसमें? ओल्ड और न्यू वाला पढ़ा है ना? यानी आपके पास तो क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है कि भाई ये लाइन है, ये लाइन बोली हुई है, अक्षों को घुमा दिया थीटा डिग्री। अक्षों को थीटा डिग्री घुमाने का मतलब सिविल सर्विसेज, भूल जाए साइन तो नीचे इसके डेरिवेटिव भूल जाए, इसलिए मैंने याद रखा हुआ है सिविल सर्विसेज। स्मॉल एक्स क्या हो गया? थीटा डिग्री घुमाए तो ऐसा आ रहा है। अब जो पुराना एक्स कॉमा वाई है, अब वो नए एक्स और वाई में चेंज होगा। अब वो लाइन का नया रूप आएगा एक्स और वाई में। ऐसे ही आएगा ना। और उस लाइन को कंपेयर कर देना है फिर इससे। भाई इस एक्स की जगह ये पुट करने का मतलब है आपने थीटा डिग्री घुमा दिया। थीटा डिग्री घुमाने के बाद लाइन ऐसी बनी, पी क्यू और ए बी की तुलना हो जाएगी। आप समझिए, आपके पास एक लाइन है जो अक्षों के साथ क्या कितना अंतःखंड काट रही है, ए और बी। तो यही लाइन ऐसी होती है जो अक्षों के साथ ए और बी अंतःखंड काटती है, पता है? अरे लिखाया था ना, एक ऐसी लाइन जो अक्षों के साथ ए और बी अंतःखंड काटती है, वो ये रही। अब आपने अक्षों को घुमाना है थीटा डिग्री। अक्षों को थीटा डिग्री घुमाया, यानी स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की जगह ये लिखते ही अब जो नया कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें क्या किया, अक्षों को आपने थीटा डिग्री घुमा दिया। तो ये पुट करते ही अब नया कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया है आपके पास। बट नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में अब वही लाइन ऐसी शक्ल की बनेगी।
तो ये भी कैपिटल एक्स और वाई में है और ये भी कैपिटल एक्स और वाई में आ जाएगा, तुलना कर देंगे, क्योंकि जो अंतःखंड आएगा वो पी और क्यू होना चाहिए, तो पी और क्यू की तुलना करेंगे, सॉल्व करके ए बी पी क्यू में संबंध आएगा। क्या आया? हाँ तो निकालो। और पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर में संबंध है, मतलब ये मैंने बता दिया चारों ऑप्शनों में स्क्वेयर है। स्मॉल एक्स की जगह क्या आएगा? एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा बाय ए, एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा बाय बी, कॉस थीटा बाय ए प्लस साइन थीटा बाय बी इंटू एक्स माइनस साइन थीटा बाय ए प्लस कॉस थीटा बाय बी इंटू वाई। और ये लाइन जो है रोटेट करने के बाद यही बनी। अरे नए एक्स और वाई में अब अंतःखंड तो पी और क्यू है, और आपने एक तरीका क्या किया कि स्मॉल एक्स और वाई को खुद घुमा दिया थीटा डिग्री और नया कोऑर्डिनेट सिस्टम भी ले आए। आपने क्या किया, आपके पास जो पुराना कोऑर्डिनेट सिस्टम था उसमें जो रेखा थी वो अंतःखंड ए और बी काट रही थी, अंतःखंड ए और बी काट रही थी। अब आपने कहा कि रोटेशन कर दो, अक्षों को थीटा डिग्री घुमा दो, अक्षों को थीटा डिग्री घुमा दिया, यहां पुट किया, ये घूम गया। घूमने के बाद ये क्या हुआ है, घूमने के बाद असल में अंतःखंड पी और क्यू बना है। तो अब कंपेयर करो, 1/p इसके बराबर है, 1/q इसके बराबर है, और उसने खुद ऑप्शन में स्क्वेयरिंग और एडिंग करने को बोला है, और वो जो आएगा वो आ जाएगा। अरे तुलना कर दीजिए ना दोनों की। रोटेशन का मैंने वो रिजल्ट लिखा और साफ साफ आपके इसमें ट्रांसलेशन तो लिखा हुआ है, शिफ्टिंग द ओरिजिन आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ टॉपिक, ओरिजिन को शिफ्ट करना। इसमें बेसिकली ओरिजिन नहीं शिफ्ट हो रहा, रोटेशन हो रहा है। बट पिछले वाले क्वेश्चनों में क्या था, रोटेशन किसी वेक्टर का हो रहा था, इसमें एक्सिस का रोटेशन हो रहा है। इसमें अक्षों का रोटेशन जब भी करता हूं तो मैं हमेशा सिविल सर्विस वाला ये फॉर्मूला लगाता हूं, याद रखने वाला। क्या क्या बोलूं इस फॉर्मूले को, रोटेशन वाला फॉर्मूला लगा। रोटेशन वाला तो वो भी तो रोटेशन ही है। मेरे 2-4 बार बोलने से अगर आपको याद रह जाए, 1/p स्क्वेयर प्लस 1/q स्क्वेयर बराबर 1/a स्क्वेयर प्लस 1/b स्क्वेयर। तुलना करें, 1/p बराबर दिस, 1/q बराबर दिस, और स्क्वेयर करके जोड़ दो। वन बाई पी बराबर दिस, 1/q बराबर दिस। वन बाई पी किसके बराबर है, कॉस थीटा बाई ए साइन थीटा बाई बी। 1/q साइन थीटा बाई ए, तो स्क्वेयरिंग और एडिंग, दिस स्क्वेयर प्लस दिस स्क्वेयर, 2ab और माइनस 2ab कट गया। जो चीजें कराई जा रही है उन रिजल्ट को माइंड में रखिए। बिल्कुल सही है, वेरी गुड हिरेंद्र। उन चीजों को माइंड में रखिए, अक्षों को रोटेट कैसे किया गया है और यहां मैं वेक्टर को रोटेट कैसे कर रहा हूं। जब किसी को रोटेशन करना होता है तो हम नॉर्मली क्या कर रहे होते हैं, कहीं भी एंगल पता हो या कुछ पता हो तो मैं हर पॉइंट को r cos थीटा r sin थीटा के रूप में लिखने की कोशिश करता हूं, जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में भी किया। 2-3 दिन पहले एक बार मैंने एक डायगोनल की इक्वेशन निकाली थी, जहां पर एक था कि एक वर्ग है जो x एक्सिस के ऊपर है और उसकी एक भुजा
मूल बिंदु से गुजर रही है जो अल्फा एंगल बनाती है अल्फा 0 और π/4 के बीच में। ऐसा क्वेश्चन किया था मैंने, तो उस समय कैसे निकाला था, ये वाली। अब डायगोनल निकालना है, दोनों पॉइंट पता लग जाए तो इक्वेशन तो पता लगी गई। ये पॉइंट कैसे था, साइड ए थी, ए कॉस अल्फा साइन अल्फा, और यहां पर 90 डिग्री और घूम गया, आपके पास इक्वेशन आ गई थी। सारे ऑप्शन साइन कॉस की शक्ल के थे। सो थैंक यू खेमराज। तो मिलते हैं, टिल देन